today now we start distributed agreement basically अपने जो भी एक सिस्टम है अपने पास में, कोई भी नेटवर्क है उसमें डिफरेंट डिफरेंट साइट्स आपकी वर्क करते हैं। बेसिकली साइट्स क्या है, आपके कलेक्शन ऑफ सिस्टम्स है बेसिकली, जैसे आप क्लस्टर भी आप बोल सकते हो कि उसमें क्या है बेसिकली आपके पास में डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम्स हैं, वो क्या है आपके सिस्टम में एज ए साइट वर्क कर रहे हैं कि जो भी एक साइट होगी वो क्या होगी, वो कनेक्टेड होगी। एक साइट क्या कर सकती है बेसिकली आपकी दूसरी साइट के साथ में कम्युनिकेट कर सकती है, बट उसको कम्युनिकेट करने के लिए कुछ एग्रीमेंट्स होंगे, कुछ रूल्स होंगे, वो किस में आएंगे अपने पास में डिस्ट्रीब्यूटेड एग्रीमेंट प्रोटोकॉल्स में बेसिकली वो काउंट होंगे आपके पास में, कि कुछ एग्रीमेंट्स होंगे कि जो साइट आपकी उन एग्रीमेंट्स को फुलफिल करेगी वो साइट ही क्या कर सकती है आपके पर्टिकुलर जो भी आपका सिस्टम है उसमें कम्युनिकेट कर सकती है, उसमें जो रिसोर्सेज है उनका यूज कर सकती है आपके डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में। तो जो आपके बेसिकली अगर इसका ओवरव्यू की बात करें, जनरलाइज्ड व्यू की बात करें, तो बेसिकली आपका जो एग्रीमेंट प्रोटोकॉल होता है कि अपन ने पहले बात की है कि अपने डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में डिफरेंट डिफरेंट साइट्स होती हैं, डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम्स आपके कनेक्टेड होते हैं आपके पास में, तो वो कम्युनिकेट करते हैं आपस में। और आपकी साइट्स क्या है बेसिकली, ये सेट ऑफ प्रोसेसर्स हैं आपके, कि आपके डिफरेंट में जो कंप्यूटर्स होते हैं वो क्या है बेसिकली आपके प्रोसेसर्स हैं या फिर आपके क्लाइंट्स हैं। अब एग्रीमेंट प्रोटोकॉल की बात करते हैं, तो एग्रीमेंट प्रोटोकॉल क्या कहता है कि हमें कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू पे एग्री होना है कि आपके जितने भी नंबर ऑफ सिस्टम्स आपके पर्टिकुलर आपकी साइट पे वर्क कर रहे हैं, अगर एन नंबर ऑफ सिस्टम्स आपकी साइट पे वर्क कर रहे हैं तो उन्हें क्या होगा, पर्टिकुलर एक वैल्यू पे क्या होना होगा, एग्री होना होगा। बेसिकली क्या वो एक एग्रीमेंट है कि उस एग्रीमेंट पे उनको एग्री होना होगा कि पर्टिकुलर एग्रीमेंट के थ्रू अपन क्या करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे। कि जैसे कोई भी अपन प्रोटोकॉल्स यूज करते हैं कम्युनिकेशन के लिए, नेटवर्क अपन यूज करते हैं, तो उसके लिए क्या होगा कि पर्टिकुलर कुछ रूल एंड रेगुलेशंस होते हैं बेसिकली। तो वो क्या है कि कोई भी वैल्यू है पर्टिकुलर एक सिंगल वैल्यू पे उनको क्या होना होगा, सभी सिस्टम्स को, सभी साइट्स को एग्री होना होगा। जब वो टोटल नंबर ऑफ साइट्स एग्री होंगी पर्टिकुलर एग्रीमेंट पे, तभी वो क्या कर सकती है बेसिकली कम्युनिकेट कर सकती है एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम के साथ में। या जो कम्युनिकेट अब वो एग्री करेंगी पर्टिकुलर किसी भी वैल्यू पे, वो क्या है आपका एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है बिटवीन डिफरेंट डिफरेंट साइट्स और डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम्स और मे बी क्लाइंट्स। और ये क्या होगा कि वी आर वर्किंग ऑन ए सेम पैटर्न। बेसिकली क्या होगा कि जो भी क्या होगा कि उनका जो पैटर्न होगा वर्किंग का, तो वो क्या होगा इसमें सेम होगा। कि जो एग्रीमेंट होगा पर्टिकुलर कोई भी अपना एप्लीकेशन यूज करते हैं, कोई भी सॉफ्टवेयर आप डाउनलोड करते हो अपने मोबाइल फोन में या सिस्टम में, तो उसकी क्या होती है कि पर्टिकुलर कुछ रूल एंड रेगुलेशंस को आपको फॉलो करना होता है, कि जो उनकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं जब आप उनको अलाउ करते हो, तो वो क्या है बेसिकली अभी व्हाट्सएप ने क्या किया था, व्हाट्सएप ने कुछ एग्रीमेंट में कुछ इम्प्लीमेंट किया था, उन्हें एग्रीमेंट में जो भी उसका व्हाट्सएप की पॉलिसीज थी, तो बेसिकली वो पॉलिसीज क्या है आपके लिए, वो एग्रीमेंट है। इनमें एग्जांपल की रियल लाइफ में एग्जांपल की बात करूँ तो जो आपकी व्हाट्सएप ने जो पॉलिसीज चेंज की थी, तो वो पॉलिसीज क्या हुआ, आपको उसको एग्री किया तो आप क्या कर सकते हो, पर्टिकुलर साइट को आप यूज कर सकते हो। तो सेम ऐसा ही आपके डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में कि जब डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम्स कम्युनिकेट करेंगे तो उन्हें किसी भी एक वैल्यू पे एग्री करना होगा, उसी के बाद वो क्या कर सकते हैं बेसिकली कम्युनिकेट कर सकते हैं। अगर मैं फॉर एग्जांपल बात करूँ तो अपन क्या करेंगे, कोई भी डेटाबेस में कोई भी एग्जांपल ले तो क्या होगा इसमें कि अपने पास में कोई भी ट्रांजैक्शन कमिट होगी, बेसिकली कमिट होगी, तो वो कौन सी होगी, या तो क्या होगी वो कमिट होगी सक्सेसफुल होगी, या फिर क्या होगी वो एबोर्ट होगी कोई भी ट्रांजैक्शन। तो क्या होगा कि पर्टिकुलर एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पर्टिकुलर साइड्स के बीच में एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो जाए, कि जब तक वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी तब तक क्या नहीं होगा, पर्टिकुलर जो भी आपके रिसोर्सेज है उनको दूसरी साइट आपका यूज नहीं करेगी, या फिर आप कम्युनिकेट नहीं कर सकते पर्टिकुलर डिफरेंट डिफरेंट साइट्स के साथ में। तो इसके लिए किसकी रिक्वायरमेंट होती है, एग्रीमेंट प्रोटोकॉल की। और अपने को एग्रीमेंट प्रोटोकॉल की रिक्वायरमेंट क्यों हुई, क्योंकि इसके लिए क्या होगा कि जैसे ही कोई भी साइट एग्रीमेंट प्रोटोकॉल को फॉलो करेगी, तो उससे क्या होगा कि जो आपके अनऑथोराइज्ड यूजर्स होते हैं, बेसिकली जो अनऑथोराइज्ड यूजर्स होते हैं, जो क्या होते हैं अनट्रस्टेड आपके प्रोसेसर्स होते हैं, वो क्या होंगे, जो कि उनको आप क्या बोल सकते हो, फॉल्टी साइट्स बोल सकते हैं। तो उनका इफेक्ट किस पे नहीं होगा, आपके पर्टिकुलर जो ट्रांजेक्शन्स आपकी कमिट हो रही हैं आपके पास में सक्सेसफुली या फिर अनसक्सेसफुली, जो भी ट्रांजेक्शन्स आपकी कमिट हो रही है आपके सिस्टम में, पर्टिकुलर जो भी ट्रांजेक्शन्स हो रही हैं आपकी, तो उन पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। अगर अपन पहले से ही डिफाइन कर लेंगे कि पर्टिकुलर अपन इन एल्गोरिथम्स के थ्रू क्या करेंगे कि जो एग्रीमेंट है, एग्रीमेंट की वैल्यू के थ्रू अपन क्या एक प्रायोरिटी आपकी जो भी एक मेजोरिटी होगी, कि मेजोरिटी कौन सी वैल्यू पे है, उस वैल्यू पे क्या होगी कि आपकी पर्टिकुलर जितने भी नंबर ऑफ सिस्टम्स है, अगर मेरे पास एन नंबर ऑफ सिस्टम्स है, उनमें से मेरे पास में एक पी सिस्टम है, वो क्या है मेरे पास में फॉल्टी सिस्टम है, तो उस केस में क्या होगा कि पर्टिकुलर क्या होगा कि आपके पास में मेजोरिटी किसकी आई होगी, आपके पास में कि जो वैल्यू पे आपकी क्या कर रहे हैं, पर्टिकुलर वैल्यू पे एग्री कर रहे हैं आपके नंबर ऑफ सिस्टम्स। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि आपको जो भी आपका फॉल्टी सिस्टम है उसको भी क्या करना होगा, पर्टिकुलर वैल्यू पे या तो एग्री करेगा, या फिर वो करेगा जो भी वैल्यू देगा वो क्या
हो जाएगी, पर्टिकुलर वैल्यू उसकी नेगलेक्ट हो जाएगी, बेसिकली वो कैंसिल हो जाएगी, तो उसका जो पर्टिकुलर आपकी ट्रांजेक्शन है उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा आपका। तो इसलिए किसका यूज करते हैं, एग्रीमेंट प्रोटोकॉल्स का यूज करते हैं। अगर एग्रीमेंट प्रोटोकॉल्स की लैंग्वेज में बात करूं तो इन डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम वेयर सेवरल साइट्स कम्युनिकेटिंग वाया मैसेजेस some types of trust between them is required for these sites make some sort of agreements फॉर म्यूचुअल वर्किंग। एक साथ काम करने के लिए उनको किसकी रिक्वायरमेंट होती है, एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की रिक्वायरमेंट होती है, कुछ कम्युनिकेशन के लिए कुछ उनके जो रूल्स होते हैं उनको फॉलो करना होता है, उसी के बाद में वो क्या कर सकते हैं, बेसिकली आप जो भी अपन कम्युनिकेट करते हैं वो मैसेज पासिंग के थ्रू करते हैं, तो मैसेज पासिंग के लिए क्या होगा, पर्टिकुलर एक कम्युनिकेशन चैनल के थ्रू जब वो कम्युनिकेट करेंगे तो उसके लिए उसको किसकी रिक्वायरमेंट होगी, एक एग्रीमेंट की रिक्वायरमेंट होगी, जिससे कि वो म्यूचुअल वर्किंग कर सके। अब इसमें जो अपन सिस्टम मॉडल की बात करते हैं तो इसमें पर्टिकुलर हम ये देखेंगे कि सिस्टम मॉडल में क्या होगा कि पर्टिकुलर जो मॉडल होगा वो किस तरह से आपका वर्क करता है। इसमें अगर मैं बात करूं तो क्या होगा कि देयर आर द एन प्रोसेसर एंड एट मोस्ट एम इन ए प्रोसेसर आर फॉल्टी। जैसे मेरे पास में कोई भी सिस्टम है, मेरे पास में जो सिस्टम है उसमें एन प्रोसेसर्स, मेरे पास में टोटल नंबर ऑफ एन प्रोसेसर्स है मेरे पास में किसी भी सिस्टम में, उनमें से क्या होगा कि पर्टिकुलर क्या है, मेरे पास में एक एन प्रोसेसर है, वो कैसा प्रोसेसर है, मेरे पास में एक फॉल्टी प्रोसेसर है, जिसपे क्या नहीं कर सकता, मैं ट्रस्ट नहीं कर सकता, ये ट्रस्ट वर्दी नहीं है आपका। और जो आपके n-1 प्रोसेसर्स हैं वो क्या है, आपके ट्रस्ट वर्दी आपके प्रोसेसर्स हैं कि इनकी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, एग्जैक्ट सेम वैल्यूज पे आप एग्री करेंगे n-1 प्रोसेसर्स। बट आपका जो एक प्रोसेसर होगा, कौन सा आपका m प्रोसेसर होगा, वो क्या होगा, आपका फॉल्टी प्रोसेसर होगा। वो अपन बात करेंगे कैसे अपन इसको आइडेंटिफाई करते हैं, बेसिकली फॉल्टी प्रोसेसर को। द प्रोसेसर कैन डायरेक्टली कम्युनिकेट, आपके जो भी नंबर ऑफ प्रोसेसर होते हैं वो बेसिकली क्या करते हैं, डायरेक्टली कम्युनिकेट करते हैं आपके नेटवर्क में, कि जो भी आपके क्लाइंट और आपके सर्वर्स होते हैं बेसिकली वो क्या करते हैं, मैसेज पासिंग के थ्रू क्या करते हैं, रिसोर्सेज का यूज करते हैं। ए रिसीवर प्रोसेसर ऑलवेज नोन द आइडेंटिटी ऑफ द सेंडर, कि आपका जो भी रिसीवर होगा उसको किसकी नोन होगी, उसको लोकेशन नोन होगी, किसकी, उसकी आइडेंटिटी नोन होगी, किसको, आपके जो भी रिसीवर साइड पे है। जैसे ही किसी ने, अगर एन प्रोसेसर है मेरे पास में, उसने एक मैसेज सेंड किया एम को, तो एम को क्या नोन होगी कि इसकी आइडेंटिटी क्या है। अब आइडेंटिटी नोन क्यों होगी कि जब उसकी एक लोकेशन या आइडेंटिटी नोन होगी तो उससे क्या पता होगा कि ये पर्टिकुलर जिसने ये एक वैल्यू सेंड की है, कि कोई भी, जैसे मैं मान लूँ दो वैल्यूज मैंने ली, या तो 0 ली या 1 ली, या तो उसको 0 पे एग्री करना होगा या 1 पे एग्री करना होगा। इनकेस अगर वो 0 पे या 1 पे जो भी उसकी एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होगी, अगर इन्होंने 1 पे एग्री किया है, इनकेस सम केसेस में जो आपके फॉल्टी प्रोसेसर होंगे वो क्या होंगे, वो 1 पे एग्री ना करके वो वैल्यू क्या शेयर करेंगे, वो 0 शेयर करेंगे। तो उसकी आइडेंटिटी नोन होने से क्या बेनिफिट होगा कि पर्टिकुलर उसको नोन हो जाएगा कि जिसने भी वैल्यू सेंड की है प्रोसेसर ने वो क्या है, आपका फॉल्टी प्रोसेसर है, क्योंकि जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हुई थी पर्टिकुलर वैल्यू पे, वो वैल्यू सेंड न करके उसने कौन सी वैल्यू सेंड की है, एक डिफरेंट वैल्यू उसको सेंड की है। तो इसलिए क्या नोन हो जाएगा, आइडेंटिटी नोन होने से किसका पता चलेगा कि पर्टिकुलर प्रोसेसर है वो फॉल्टी प्रोसेसर है या फिर नॉन फॉल्टी आपका प्रोसेसर है। द कम्युनिकेशन मीडियम इज रिलायबल, जो आपका कम्युनिकेशन मीडियम होगा वो कैसा होना चाहिए, रिलायबल होना चाहिए, इसको इजीली क्या कर सके, पर्टिकुलर जो भी नंबर ऑफ प्रोसेसर है वो उसमें कम्युनिकेट कर सके। अब इसको पर्टिकुलर अपने पास में कम्युनिकेट करने के लिए या एग्रीमेंट को फुलफिल करने के लिए पर्टिकुलर अपन इसमें एल्गोरिदम्स का यूज़ करते हैं। इसमें जो एल्गोरिदम का यूज़ करते हैं वो आपकी लैम्पोर्ड सोक्सटेक पीस एल्गोरिदम है। बट इसमें जो अपन बात करेंगे, आपकी जो सिलेबस में ये मेंशन आपके सिलेबस में कवर नहीं है ये वाली पर्टिकुलर एल्गोरिदम, बट जो एल्गोरिदम है वो किस क्यों यूज़ करते हैं, बेसिकली इस एल्गोरिदम के थ्रू अपन जो बाइजेंटाइन आपकी प्रॉब्लम होगी, बाइजेंटाइन प्रॉब्लम आपके सिलेबस में कवर है, वो अपन बात करेंगे कि बाइजेंटाइन प्रॉब्लम बेसिकली कैसे अकर होती है और कैसे पर्टिकुलर आपके जो भी सिस्टम होते हैं वो कम्युनिकेट करते हैं। इसमें आपकी जो सिलेबस में एक जनरल और लेफ्टिनेंट का आपका एक एग्जाम्पल मेंशन है जो आपके एग्जाम में कवर होता है, ऑलवेज आपके एग्जाम में आता है, वो आपका लेफ्टिनेंट और जनरल का जो भी एग्जाम्पल है वो हमेशा आपके एग्जाम में आता है। तो इसको ठीक से अच्छे से समझने है, अगर समझ में नहीं आता है तो आप मुझे बोल सकते हो। अब बात करते हैं कि जो एल्गोरिदम होती है वो जो बाइजेंटाइन आपका एग्रीमेंट है या फिर प्रॉब्लम है उसको क्या करेगी कि ये फुलफिल करती है आपकी बेसिकली एग्रीमेंट है। जैसा कि मैंने मान लिया कि मेरे पास एक सेट ऑफ प्रोसेसर्स है, वो सेट ऑफ प्रोसेसर्स क्या है मेरे पास में, एक मेरे पास में प्रोसेसर है, कहाँ से मेरे पास में P1 से लेके मेरे पास में प्रोसेसर्स है Pn तक मेरे पास में प्रोसेसर्स है। अब
जितने भी टोटल नंबर ऑफ प्रोसेसर्स है उनको क्या करना होगा कि मैंने अभी तक क्या बताया कि एक पर्टिकुलर एग्रीमेंट का क्या है कि किसी भी एक वैल्यू पे क्या करना होगा, एग्री करना होगा। कि जैसे कि अपने फॉर एग्जांपल ले लिया कि जो नंबर ऑफ वैल्यूज़ है वो क्या है अपने पास में, एक तो 1 वैल्यू है और एक क्या है अपने पास में 0 वैल्यू है। अपने दो वैल्यूज ली 0 एंड 1। अब इनको पर्टिकुलर सिस्टम को कम्युनिकेट करने के लिए, कोई भी मैसेज पासिंग करने के लिए एक एग्रीमेंट के थ्रू म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग करनी होगी। वो या तो 0 पे करेंगे या फिर किस में करेंगे। अभी अपन बात कर रहे हैं बेंजेंटाइन की। बेंजेंटाइन प्रॉब्लम बेसिकली कैसे आपका एग्रीमेंट फुलफिल होगा आपके पास में। मेरे पास में कोई भी वैल्यू है या तो 0 है, मैंने फॉर एग्जांपल लिया है 0 एंड 1, तो अब पर्टिकुलर सिस्टम को या तो 0 पे एग्री करना होगा या 1 पे एग्री करना होगा। वो कौन सी होगी आपकी, 0 होगी या 1 होगी। अब इनमें से जो ट्रांजैक्शन इनिशिएट करेगा पर्टिकुलर की, इनमें से जो भी आपकी वैल्यू इनिशिएट करेगा वो कौन सा प्रोसेसर इनिशिएट करेगा। वो प्रोसेसर इनिशिएट करेगा कि जो भी अपन सेंट्रल में एक प्रोसेसर उसका डिसाइड करेंगे। पहले अपन ने लास्ट क्लास में सेंट्रल की बात की थी कि सेंट्रल प्रोसेसर आपका कैसे वर्क करता है, आपका उसके साथ में कैसे कम्युनिकेट करते हैं। अपन ने जब इलेक्शंस की बात की थी उसमें भी अपन ने बात की थी पर्टिकुलर आपका जो इलेक्शन में जो हेड है आपका इलेक्टेड होता है वो कैसे इलेक्टेड होगा। जैसे ही क्या होगा कि एक सेंटर पे जो भी प्रोसेसर होगा आपके पास में वो क्या कम्युनिकेट करेगा, आपके पास में क्या करेगा, वो कोई भी एक वैल्यू क्या करेगा इनिशिएट करेगा और उसके साथ में जितने भी आपके नंबर ऑफ सिस्टम्स है उनको क्या करना होगा, एग्री करना होगा। अब मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाता हूँ। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप बता सकते हो कि पर्टिकुलर हमें समझ में नहीं आया कि पर्टिकुलर जो भी आपका मेरे पास में एक प्रोसेसर, मेरे पास में n प्रोसेसर थे, मैं एक प्रोसेसर लेता हूँ, उनमें से मेरे पास में एक P0 प्रोसेसर है, एक P1 प्रोसेसर है, एक P2 प्रोसेसर है, और जो मेरे पास में P2 प्रोसेसर है वो कैसा प्रोसेसर है, एक फॉल्टी प्रोसेसर है। जो ये डॉटेड है वो क्या बता रहा है आपको कि जो आपका प्रोसेसर है वो कैसा है, फॉल्टी है, अनट्रस्टेड है, अनट्रस्ट वर्दी आपका प्रोसेस है। कौन सा आपका, P2। और एक आपके पास में P3 है। ये मेरे पास में 4 नंबर ऑफ प्रोसेसर्स हैं किसी भी साइट पे, पर्टिकुलर साइट पे मेरे पास में। साइट क्या बताता है कि कॉम्बिनेशन आपकी कलेक्शन ऑफ क्या होता है, आपकी साइट क्या होती है, बेसिक कलेक्शन ऑफ प्रोसेसर्स होगी आपकी। अब ये क्या है मेरे पास में, ये सेंट्रल है, आपका सेंट्रल प्रोसेसर है। कि ये क्या करेगा, सबसे पहले इसने एक वैल्यू पे म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की, अपन ने 2 वैल्यू ली है, कौन सी ली है अपने 0 एंड 1। जैसे इसने क्या किया कि सबको क्या सेंड की, इसने एक म्यूचुअल वैल्यू इसको सेंड की, इसने वन डिसाइड किया, क्या कर दिया इसने, ईच एंड एवरी जितने भी नंबर ऑफ प्रोसेसर थे आपकी साइट पे उनको क्या सेंड किया, इसने 1 सेंड किया, इसने 1 सेंड कर दिया। अब आपका जो P1 प्रोसेसर है वो क्या है, आपका ट्रस्टवर्दी प्रोसेसर है। जो ट्रस्टवर्दी प्रोसेसर है आपका कि जो आगे वैल्यू आपको म्यूचुअली अंडरस्टैंड करेंगे पर्टिकुलर वैल्यू के लिए, हाँ कि हम इस वैल्यू के लिए क्या है सभी एग्री करते हैं, तो ये क्या करेगा, P3 को बोलेगा कि मैं किस पे एग्री कर रहा हूँ, 1 पे एग्री कर रहा हूँ। P2 को बोलेगा किस पे एग्री कर रहा हूँ, 1 पे एग्री कर रहा हूँ। क्योंकि ये कैसे प्रोसेसर है, ट्रस्टवर्दी प्रोसेसर है। जो ट्रस्टवर्दी प्रोसेसर आपके होते हैं बेसिकली वो क्या करेंगे, जो वैल्यू उनके पास में एज इट इज आएगी वो उसी वैल्यू को क्या करेंगे, उसी पे एग्री करेंगे आपके। अब आपका जो P3 है ये क्या सेंड करेगा इसको, ये भी आपका ट्रस्टवर्दी है तो ये भी 1 सेंड करेगा आपके पास में यहाँ पे, और ये भी इसको भी क्या सेंड करेगा, आपका 1 सेंड करेगा, क्योंकि ये भी कैसा आपका ट्रस्टवर्दी है। बट आपका जो P2 प्रोसेसर है वो क्या करेगा, ये अनट्रस्टवर्दी प्रोसेसर है। तो ये क्या करेगा कि यहाँ पे तो इसने क्या सेंड कर दिया, 1 सेंड किया, या फिर क्या सेंड किया, यहाँ पे इसने 0 सेंड किया, और यहाँ पे भी इसने क्या किया, इस प्रोसेसर को भी इसने 0 या 1 सेंड किया। अगर मैं यहाँ पे 1 मानता हूँ तो यहाँ पे क्या सेंड किया इसने, 0 सेंड कर दिया इसने। अब जैसे ये वैल्यू सेंड करेंगे ये पर्टिकुलर वैल्यू जाएगी। अब बाइजेंटाइन प्रोसेस क्या बोलता है आपके पास में कि जो भी नंबर ऑफ प्रोसेस है वो एक वैल्यू पे एग्री करेंगे। जो कि आपका जो लीडर था, जो सेंटर था, उसने क्या किया, एक वैल्यू इनिशिएट की है। जैसे ही उसने इनिशिएट किया, आपके जो भी नॉन फॉल्टी प्रोसेसर थे वो तो सेम वैल्यू के थ्रू आपके एग्री कर जाएंगे, बट जो फॉल्टी प्रोसेसर है वो क्या कर देगा, उसको डिनाइल कर देगा और क्या भेज देगा, वो डिफरेंट वैल्यूज, आपकी जो वैल्यूज थी वो डिफरेंट वैल्यूज डिफरेंट प्रोसेसर्स को सेंड कर देगा। अब इसमें क्या होगा कि पर्टिकुलर अपने को क्या देखना है कि पर्टिकुलर इसमें क्या मैंने बोला था कि
मेजॉरिटी वैल्यू अपन डिफाइन करेंगे। अगर मैं बात करता हूँ किसकी, सबसे पहले मैं अगर P1 की बात करता हूँ तो P1 के पास में P1 कौन कौन सी वैल्यूज़ रिसीव कर रहा है और कौन सी वैल्यू सेंड कर रहा है। P1 यहाँ से कौन सी वैल्यू सेंड कर रहा है, ये 1 सेंड कर रहा है, यहाँ भी क्या बोल रहा है, इसको 1 पे एग्री कर रहा है और यहाँ भी 1 पे एग्री कर रहा है। इसके पास में आ भी 1 रही है और ये 1 पे एग्री कर रहा है। तो यहाँ पे इसके पास में वैल्यू जो होगी वो कौन सी होगी, 1 1 एंड 1 होगी आपके पास में। और जो आपका P2 है, P2 के पास में कौन सी वैल्यू इसके पास में इनकमिंग हो रही है, इसके पास में 1 किसने दिया, इसने 1 इसको दिया। आपका जो भी सेंटर था, सेंटर ने, लीडर ने क्या दिया, एक वैल्यू जो उसने डिफाइन की थी, उसने एक एग्री किया था वैल्यू के लिए, वो क्या थी, 1 थी। और उसके अलावा P1 ने क्या दिया इसको 1 और P3 ने क्या दिया इसको 1। अब आपका जो P3 है, इसको लीडर ने क्या वैल्यू असाइन की 1, P1 ने क्या असाइन की 1 और आपके P2 ने क्या असाइन की, वो क्या की इसने 0। अगर मैं अब इसमें पर्टिकुलर आपके प्रोसेसर वाइज अगर मैं इसमें मेजॉरिटी मेंशन करूं तो मेजॉरिटी क्या होगी, इसमें भी आपकी 1 होगी, इसमें भी आपकी 1 होगी और इसमें भी आपकी क्या होगी, 1 होगी। तो बाय डिफ़ॉल्ट अपने पास में जो भी वैल्यू क्या हुई थी, एक जो भी वैल्यू उन्होंने म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के थ्रू एक वैल्यू उन्होंने डिफाइन की थी कि पर्टिकुलर वैल्यू पे अपने को एग्री होना है ईच एंड एवरी सिस्टम को, तो वही क्या होगी आपकी। तो ये किस में आता है, आपके बाइजेंटाइन में आता है कि जो भी आपकी मेजॉरिटी वैल्यू होगी वो क्या करेंगे, ये यहाँ पे एक्सेप्ट करेंगे। तो उनकी जो मेजॉरिटी वैल्यू होगी वो भी क्या होगी, आपकी 1 होगी। तो इस कंडीशन में जो जिस वैल्यू पे ये एग्री हुए थे, आपके लीडर ने जिस वैल्यू को इनको इनिशिएट किया था वो 1 थी आपके पास में, जो एग्री होगी वो भी क्या होगी, आपकी 1 होगी आपकी पर्टिकुलर। तो यहाँ पे आपका जो ये वाला प्रोसेसर है वो भी किसके अकॉर्डिंग वर्क करेगा, अब आपके 1 के अकॉर्डिंग वर्क करेगा, क्योंकि अकॉर्डिंग टू बाइजेंटाइन एग्रीमेंट कि पर्टिकुलर जो आपकी मेजॉरिटी वैल्यू है वो क्या है, आपकी 1 है और ये म्यूचुअली क्या हुए हैं, पर्टिकुलर वैल्यू पे एग्री हुए हैं, वो क्या है, आपकी 1 है। तो इसलिए वे 1 पे ही वर्क करेंगे। अगर मैं इसके लिए अगर दूसरा एग्जांपल लूँ, अगर दूसरे एग्जांपल में क्या हो सकता है, पर्टिकुलरली अगर मेरे पास में जो लीडर है, पर्टिकुलर जो कोई भी लीडर है, दो कंडीशन इसमें हो सकती है, या तो क्या होगी आपकी कोई भी जो नोड होगी वो क्या होगी आपकी फॉल्टी होगी, या फिर इनकेस अगर मेरे पास में जो पर्टिकुलर क्या है, मेरे पास में कोई भी आपका एक पर्टिकुलर जो लीडर प्रोसेसर है, अगर वही किसी केस में क्या हो फॉल्टी हो, आपका सेंटर ही फॉल्टी हो, तो जो वैल्यू सेंड करेगा वो कैसी वैल्यू सेंड करेगा। अगर मेरे पास में कोई भी 2 वैल्यूज़ है या 2 से ज़्यादा भी वैल्यूज़ हो सकती है आपके पास में, अगर मैंने यहाँ पे क्या अज्यूम किया है 0 और 1 अज्यूम किया है, तो अब ये क्या करेगा कि कहीं पे क्या सेंड करेगा, जैसे इसने यहाँ पे 1 सेंड किया, यहाँ पे इसने 0 सेंड कर दिया और यहाँ पे क्या सेंड करेगा, ये 1 सेंड कर दिया इसने। तो अब जो ये पर्टिकुलर वैल्यूज़ होंगी, जो भी आपके प्रोसेसर के पास में वैल्यूज़ इनिशिएट होंगी, अब जिस वैल्यू पे इनको एग्री होना होगा उस कंडीशन में भी क्या होगा, उनको मेजॉरिटी फाइंड आउट करनी होगी। वो सेम प्रोसेस के थ्रू क्या करेंगे, मेजॉरिटी फाइंड आउट करेंगे। मेजॉरिटी कैसे, अब ये जो आपका P1 है, P1 के पास में कौन सी वैल्यू आई है, 1 आई है, तो ये क्या सेंड करेगा, किस वैल्यू पे एग्री करेगा, 1 पे एग्री करेगा यहाँ भी, और यहाँ भी किस पे एग्री करेगा, आपका 1 पे एग्री करेगा। अब इसके पास जो वैल्यू आएगी वो कौन सी होगी, P2 के पास में 0 होगी, तो ये यहाँ भी किस पे एग्री करेगा, ये 0 पे एग्री करेगा, और यहाँ भी किस पे एग्री करेगा, ये 0 पे एग्री करेगा। अब जो आपका P3 होगा वो उसके पास में वैल्यू क्या आई है, आपके पास में 1 आई है, तो 1 पे एग्री करेगा और यहाँ से 1 पे एग्री करेगा। अब इसके बाद में अपन पर्टिकुलर जैसे अपन ने मेजॉरिटी डिफाइन की थी, वैसे ही यहाँ पे क्या करेंगे, पर्टिकुलर अपन मेजॉरिटी फाइंड आउट करेंगे कि पर्टिकुलर जो भी आपके प्रोसेसर्स हैं, आपके कौन सी वैल्यू की मेजॉरिटी फाइंड आउट होती है, उसी के अकॉर्डिंग क्या होगी आपकी वैल्यू, आपकी जो भी है कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग जिस वैल्यू पे होगी वो वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। अगर यहाँ पे अपन देखते हैं तो P1 के पास में क्या है, यहाँ पे P1 के पास में 1 आया है, उसके अलावा P1 के पास में क्या है, 1 आया है और 1 से 0 आया है P1 के पास में यहाँ से। अब P2 के पास में क्या है, पर्टिकुलर P2 के पास में सबसे पहले 0 आया है, यहाँ पे 1 आया है P1 से, और P3 से भी 1 आया। अब P3 के पास में क्या है, पर्टिकुलर P3 के पास में P1 यहाँ से P0 से तो क्या आया था, उसके पास में 1 आया था। अब P1 से क्या है, उसके पास में P1 से भी 1 आया है, और यहाँ से क्या है, उसके पास में 0 आया है P2 से। अगर यहाँ भी मैं मेजॉरिटी वैल्यू की बात करूँ तो वो भी क्या होगी, आपकी 1 होगी।
अब कुछ कंडीशन हो सकते हैं कि आपकी जो नंबर ऑफ फॉल्टी प्रोसेसर अगर क्या हो इसमें, अगर मेरे पास में ये भी फॉल्टी है, नंबर ऑफ फॉल्टी प्रोसेसर आपके इंक्रीज होते हैं, तो उस कंडीशन में हो सकता है कि आपकी जो वैल्यू हो, जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की वैल्यू हो, वो क्या हो, कुछ डिफरेंट हो। यहाँ पे क्या आ सकती है, इनकेस अगर मेरे पास में जीरो मेजोरिटी होगी तो क्या आएगी मेरे पास में जीरो, तो जो भी आपकी मेजोरिटी वैल्यू होगी वो क्या होगी आपके पास में सेम होगी आपके पास में मेजोरिटी वैल्यू। अब आपके पास में अगर सेंटर आपका फॉल्टी है तो सेंटर ने जो दो वैल्यूज उसको क्या किए, उसने डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू सेंड किए हैं, तो उस कंडीशन में जिसकी भी वैल्यू मेजोरिटी होगी, यहाँ पे ये वाली कंडीशन फुलफिल नहीं होगी कि जिस जो आपके सेंटर ने सेंड कर दिया वही वैल्यू क्या होगी, मेजोरिटी वैल्यू होगी आपकी। बट इसमें तो आपकी मेजोरिटी वैल्यू वही वैल्यू होगी जो किसने सेंड किया, आपके सेंटर ने या लीडर ने सेंड किया। बट यहाँ पे लीडर जो वैल्यू सेंड कर रहा है कि डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू सेंड कर रहा है लीडर, तो इस कंडीशन में क्या होगी कि जो आपकी मेजोरिटी होगी वही वैल्यू क्या होगी आपकी, यहाँ पे जिस उसी वैल्यू पे क्या करेंगे, ये एग्री करेंगे। यहाँ मेजोरिटी वैल्यू एक होगी तो जो भी साइड्स होंगी वो आपकी वन पे एग्री करेंगी, उसी के बाद कम्युनिकेट कर सकते हैं। अगर वैल्यू डिफरेंट होगी, कम्युनिकेशन नहीं कर पाएंगी, तो ये क्या होगा बेसिकली, ये फॉल्टी प्रोसेस। अगर फॉल्टी सिस्टम्स ज़्यादा होंगे आपके पास में, अगर एग्री जीरो पे किया, अगर यहाँ पे तो मेरे पास में क्या हुआ डिफरेंट डिफरेंट, ये मेरे पास में एक साइड थी, एक साइड मेरे पास में ये है, अगर ये तो एग्री कर रहे हैं किस पे, आपके वन पे, और ये एग्री कर रहे हैं किस पे, इनकेस अगर जीरो पे एग्री करते हैं तो ये क्या नहीं करेगी, कोई भी कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश नहीं होगा डिफरेंट डिफरेंट साइड्स के बीच में। तो म्यूचुअली क्या होगी, एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए पर्टिकुलर साइड्स के बीच में कि पर्टिकुलर सेम वैल्यू पे क्या करना होगा, उनको एग्री करना होगा। तो ये क्या है आपका बेसिक एग्रीमेंट। और ये जो अपन ने अभी तक एग्रीमेंट की स्टडी की है वो कौन सा आपका बेंजाइन एग्रीमेंट। अगर बाइजेंटाइन इसमें पर्टिकुलर बाइजेंटाइन में अगर आपको प्रॉब्लम है कि कैसे इसकी प्रॉब्लम सोल्व करते हैं, कैसे इसकी मेजोरिटी वैल्यू लेते हैं, तो आप बता सकते हो, अदरवाइज आगे करते हैं। क्लियर है? ओके। अब पर्टिकुलर मैंने आपको बताया था कि इसमें एक एग्जांपल है किसका, आपके पास में जनरल का और लेफ्टिनेंट का एग्जांपल है। मेरे पास में क्या है, जो मैंने अभी तक आपको दो साइड्स का एग्जांपल दिया था, मेरे पास में ये एक जनरल है और इसके पास में क्या है, लेफ्टिनेंट वर्क करते हैं। लेफ्टिनेंट के साथ में क्या होगी, आपकी आर्मी होगी। तो ये क्या है मेरे पास में, अगर ये क्या करते हैं कि किसी भी सिटी पे इनको अटैक करना है, ये पर्टिकुलर आपके एग्ज़ाम में आपके पास में प्रॉब्लम आती है, आपके पास में ये एग्ज़ाम में आपको ये वाली प्रॉब्लम आपको डिफाइन करनी होगी पर्टिकुलर। अब उसमें क्या होगा कि पर्टिकुलर जो आपका जनरल है उसने एक मैसेज सेंड किया, वो क्या था, इसने अगर अटैक सेंड किया है तो जो मेजोरिटी होगी वो किस पे होगी आपके पास में, वो किस पे होगी, आपकी मेजोरिटी किस पे होगी, आपके अटैक पे होगी। अब ये क्या है, इनकेस अगर ये मेरे पास में कोई भी फॉल्टी आपका जनरल है तो ये तो यहाँ से इसने ये क्या सेंड करेगा, यहाँ से ये अटैक सेंड करेगा, ये क्या सेंड करेगा, आपका जो फॉल्टी लेफ्टिनेंट है वो क्या, ये रिट्रीट आपका सेंड कर देगा कि पीछे हटो यहाँ से पर्टिकुलर, जहाँ भी ये क्या करना चाहते हैं, कोई भी आर्मी के थ्रू कहीं भी ये क्या कर रहे हैं, बेसिकली कहीं भी अटैक कर रहे हैं, तो ये क्या होगा, रिट्रीट सेंड करेगा। बट यहाँ पे जो मेजोरिटी होगी वो किसकी होगी, आपके अटैक की होगी। तो उस कंडीशन में इसको भी क्या करना होगा, यहाँ पे अटैक करना होगा, जो अभी अपन ने बात की है। इनकेस अगर आपके पास में जनरली ही फॉल्टी है तो उस कंडीशन में भी सेम प्रोसेस जो अपन ने अभी तक बात की है, तो उसी के थ्रू क्या करेंगे, ये पर्टिकुलर कम्युनिकेट करेंगे। ये आपके जो अपन ने अभी तक बाइजेंटाइन प्रॉब्लम की बात की थी, उसी के थ्रू क्या करेंगे, ये एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के थ्रू पर्टिकुलर वैल्यू पे क्या करेंगे, ये एग्री करेंगे। यहाँ पे तो इसने क्या सेंड किया, अटैक सेंड किया, और यहाँ पे इसने क्या सेंड किया, रिट्रीट सेंड किया। अब ये क्या करेंगे, यहाँ पे ये तो अटैक सेंड करेगा और ये क्या सेंड करेगा, यहाँ से रिट्रीट सेंड करेगा। अब जिसकी प्रायोरिटी हाई होगी वो क्या करेंगे, ये या तो अटैक करेंगे या फिर क्या करेंगे, रिट्रीट करेंगे। अब जो भी नॉन फॉल्टी प्रोसेसर होगा वो तो सेम मैसेज आपका क्या करेगा, ऑथेंटिक वैल्यू को आगे शेयर करेगा, और वो क्या करेगा, अनऑथोराइज्ड, अगर कोई भी आपका नॉन आपका फॉल्टी प्रोसेसर है वो क्या करेगा, पर्टिकुलर जो भी वैल्यू आएगी उसको क्या कर सकता है, वो या तो अटैक में या फॉल्टी में, अटैक में या रिट्रीट में कन्वर्ट करके चेंज कर देगा। अब अपन बात आती है कि इसको जो अपन बात करते हैं, इसका जो सिनेरियो है बेसिकली उसको तीन टाइप की प्रॉब्लम्स आती है। अभी तक अपन ने बात की है बाइजेंटाइन एग्रीमेंट प्रॉब्लम की। जो बाइजेंटाइन एग्रीमेंट होता है आपके पास में, तो इस एग्रीमेंट में क्या है आपके पास में, ये एग्रीमेंट की बात करूँ तो ऑल नॉन फॉल्टी प्रोसेसर एग्री ऑन द सेम वैल्यू। जितने भी अभी यही मैंने बताया था आपको अभी तक जो अपन ने स्टडी की है कि जो भी आपके नंबर ऑफ नॉन फॉल्टी प्रोसेसर होते हैं वो किस पे एग्री करते हैं, एक सेम वैल्यू पे एग्री करते हैं।
और वैलिडिटी क्या होगी, इसमें मैंने 2 पॉइंट्स इसमें डिफाइन किए हैं मैंने, एक एग्रीमेंट है, एक वैलिडिटी है। वैलिडिटी क्या होगी, इफ द सोर्स प्रोसेसर इज नॉन फॉल्टी देन द कॉमन एग्रीड वैल्यू इज द वैल्यू ऑफ सोर्स। यही बोला मैंने कि अगर आपके पास में जो आपका क्या है, आपके पास में अगर यही नॉन फॉल्टी है आपका, अगर ये आपका सही है, आपका जो आपका लीडर है वो सही है, तो वही उसी वैल्यू पे एग्री करेंगे जो कौन शेयर करेगा, आपका जो सोर्स शेयर करेगा बेसिकली। इन केस अगर आपका फॉल्टी है तो उस कंडीशन में आपकी मेजोरिटी वैल्यू के थ्रू क्या फाइंड आउट करेंगे, पर्टिकुलर वैल्यू, उसमें आपकी डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज आपके सामने अकर हो सकती हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम आती है इसमें कॉन्सेंसस प्रॉब्लम आती है आपके पास में। कॉन्सेंसस प्रॉब्लम बेसिकली क्या होती है कि इसमें पास में क्या है कि जो भी ऑल नॉन फॉल्टी प्रोसेस हैं वो तो सेम वैल्यू पे एग्री कर लेंगे, बट जो आपके पास में कि इफ द इनिशियल वैल्यू इज द एवरी नॉन फॉल्टी प्रोसेसर इज वी देन एग्रीड वैल्यू इज वी। अगर यहाँ पे क्या होगा कि अगर इसने किसी वैल्यू पे एग्री करवा दिया, किस पे एग्री करवाया इसने, अगर इसने अटैक के लिए एग्री करवा दिया तो आपके जो भी नंबर ऑफ प्रोसेसर्स होंगे उनको क्या करना होगा, एग्री पे ही क्या करना होगा, उनको एग्री करना होगा कि उनको क्या करना है, अटैक ही करना है। उसके बाद में चाहे आपके नॉन फॉल्टी प्रोसेसर्स क्या बोले, रिट्रीट रिट्रीट रिट्रीट, बट उनको क्या करना होगा, अगर एक बार लीडर ने बोल दिया कि आपको अटैक करना है तो आपको अटैक ही करना होगा। कॉन्सिनेस प्रॉब्लम में एक आती है आपकी इंटरेक्टिव कंसिस्टेंसी प्रॉब्लम। इसमें एग्रीमेंट क्या होगा, बेसिकली आपके ऑल नॉन फॉल्टी प्रोसेसर एग्री ऑन द ए वेक्टर वैल्यू। अब वेक्टर वैल्यू क्या होगी, बेसिकली अपन ने अभी तक क्या किया था, एक मेजोरिटी वैल्यू ली थी, वही किसके थ्रू होंगे कि इसकी वैल्यूज क्या क्या हैं, इसके पास में अगर नंबर ऑफ वैल्यूज क्या है, जैसे इसके पास में 2 वैल्यूज है, एक अटैक है, एक क्या है इसके पास में रिट्रीट है, तो इसका क्या होगा, एक वो वेक्टर अपनी जो भी नंबर ऑफ वैल्यूज होंगी उनको किस में वो स्टोर करेंगे, एक वेक्टर में क्या करेंगे, उनको स्टोर करेंगे डेटाबेस में, और उसके बाद में क्या करेंगे, जिस भी वेक्टर की वैल्यू क्या होगी आपकी कॉमन वैल्यू होगी, वो वेक्टर क्या होगा आपका एक कॉमन वैल्यू होगा। वो किस में आता है, आपके इंटरेक्टिव कंसिस्टेंसी प्रॉब्लम में। कि सेम वेक्टर का मतलब है कि सब की पर्टिकुलर जितनी भी वैल्यूज है वो लेकर एक कॉमन वेक्टर पे एग्री करना होगा इनको। वैलिडिटी में क्या होगा कि इफ ith प्रोसेसर इज नॉन फॉल्टी विद द वैल्यू vi देन द ith वैल्यू ऑफ द एग्रीड मस्ट बी vi। अगर ये vi यहाँ पे क्या, अगर मैं अटैक लेता हूँ, मेरे पास में कोई भी ith प्रोसेसर है, अगर उसने किस पे एग्री किया है, मेरे पास में अगर अटैक पे एग्री किया है, जो आपकी फाइनल वैल्यू होगी, अगर किसी भी वेक्टर में अगर मेरे पास में मैंने एक कॉमन वेक्टर लिया, वो vi मैंने एक कॉमन वेक्टर लिया है, अगर इसकी जो वैल्यू है वो क्या है मेरे पास में, अगर अटैक है तो पर्टिकुलर जितने भी नंबर ऑफ सिस्टम्स हैं आपके पर्टिकुलर साइट में उनको किस पे एग्री करना होगा, अटैक पे एग्री करना होगा। ith प्रोसेसर की वेक्टर वैल्यू हम लेंगे, इससे जो भी मेजोरिटी वैल्यू होगी, फॉर एग्जांपल अगर कई सारे अटैक्स हैं तो कोई रिट्रीट नहीं है बेसिकली। अगर मेरे पास में क्या होगा कि अगर वेक्टर की वैल्यू कॉमन कब होगी, जब आपके पास में सेम आपके मैसेज आपका क्या होगा, डिलीवर होगा, मैक्सिमम वैल्यू वो भी क्या होगी, एक मेजोरिटी होगी, बट इसमें कैसे काउंट करते हैं, एज ए वेक्टर अपन काउंट करेंगे। और बेसिकली अगर पर्टिकुलर एक ही सेम वेक्टर में उसके पास में क्या है, अटैक एंड अटैक एंड अटैक, तो अपन पर्टिकुलर जो मेजोरिटी वैल्यू होगी उसी पे क्या करेंगे, उसी पे फोकस करेंगे। अगर कहीं पे रिट्रीट की अगर सिंगल वैल्यू भी आपके पास में पर्टिकुलर वेक्टर में आपकी क्या होती है, आपकी आकर होती है, तो उस कंडीशन में अपने को करना क्या है, पर्टिकुलर जो भी आपके लेफ्टिनेंट है वो क्या करेंगे, बेसिकली वहाँ पे अटैक ही करेंगे पर्टिकुलर किसी भी लोकेशन पे। अगर मैं एप्लीकेशन की बात करूँ, एग्रीमेंट प्रोटोकॉल्स की टू टाइप की एप्लीकेशन होती है। एक होती है क्लॉक सिंक्रोनाइजेशन, ऑल क्लॉक्स आर द इनिशियली सिंक्रोनाइज टू द अप्रोक्सीमेटली द सेम वैल्यू। कि आपके पास में जितने भी नंबर ऑफ क्या होंगे सिस्टम्स होंगे, उसको क्या करना होगा, क्लॉक सिंक्रोनाइजेशन में एक सेम वैल्यू पे एग्री करना होगा। वो अप्रोक्सीमेटली क्या होनी चाहिए, आपकी करेक्ट होनी चाहिए, क्योंकि आपकी क्लॉक सिंक्रोनाइजेशन टाइम स्टैम्प की रिक्वायरमेंट कब होगी, जो पर्टिकुलर आपका जो अटैक और रिट्रीट का मैसेज है वो कम्युनिकेशन के थ्रू क्या होगा, आपके पास में पर्टिकुलर डिफरेंट प्रोसेसर पे इनिशिएट होगा। तो उस कंडीशन में आपके पास में जो क्लॉक्स की वैल्यू है वो क्या अप्रोक्सीमेटली सेम आपकी वैल्यू होनी चाहिए। ए नॉन फॉल्टी प्रोसेसर क्लॉक रन्स एट अप्रोक्सीमेटली द करेक्ट रेट। आपकी जो भी उसकी रेट होगी वो क्या होगी, उसकी करेक्ट रेट होगी। जो वैल्यूज वो आपको फॉरवर्ड करेगा वो क्या होंगी, जो उसके पास में वैल्यूज आएंगी वो एज इट इज वैल्यूज आपको सेंड करेगा, क्योंकि वो आपका प्रोसेसर कैसा है, ट्रस्टवर्थी प्रोसेसर है आपका। सेकेंड आता है इसमें ऑटोमिक कमिट इन द डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस
सिस्टम, इसमें दो पेसेस की बात करता है। फर्स्ट पेस में क्या होता है, एवरी साइड एग्जीक्यूट देयर पार्ट ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रांजेक्शन एंड ब्रॉडकास्ट देयर डिसीजन कमिट और अबॉर्ट टू ऑल द अदर साइड्स। कि पर्टिकुलर मेरे पास में कोई भी डिफरेंट क्या है, बेसिकली मेरे पास में अपने बात की थी, अपने टू पेस कमिट प्रोटोकॉल की बात की थी। पर्टिकुलर अपने पास में वहाँ पे क्या हो रहा था, मेरे पास में डिफरेंट दो साइड्स है, इसने या तो ये अबॉर्ट करेगा या फिर क्या करेगा, पर्टिकुलर को सक्सेसफुल करेगा, या तो कमिट करेगा या अबॉर्ट करेगा। तो वो पर्टिकुलर मैसेज डिफरेंट साइड्स को ये अपना जो भी मैसेज होगा वो क्या कर देगा, डिलीवर कर देगा। सेकंड पेज क्या करेगी, ईच साइड डिसाइड whether to commit or abort, it is the part of the distributed transaction based on the what is has received from other side इन फर्स्ट फेस। जो आपकी फर्स्ट फेस होगी, फर्स्ट फेस में क्या था कि कोई भी आपके पास में क्या सेंड कर रहा था, ये पर्टिकुलर आपको कोई भी एक वैल्यू जो सेंड करेगा, पर्टिकुलर आपका जो भी आपका क्या है, यहाँ पे एक जनरल आपको क्या कर रहा है, एक मैसेज सेंड कर रहा है। अब जो मैसेज होगा आपके जनरल का, पर्टिकुलर जनरल का जो मैसेज होगा उसी पे डिपेंड करेगा कि आपके पास में आपने कौन सी वैल्यू रिसीव की है, उसी के अकॉर्डिंग क्या करोगे, आप मैसेज सर्कुलेट करोगे पर्टिकुलर आपके नेटवर्क में। अगर एग्रीमेंट